तो भाई हमारे पास है यूजोंग, एक सुपर पॉपुलर न्यूज़ एंकर और टीवी स्टेशन की स्टार इंस्ट्रक्टर। वो स्मार्ट है, सक्सेसफुल है, सब कुछ मस्त चल रहा उसके लाइफ में। ऑफिस के कुछ कनेक्शंस की वजह से वो मिलती है एक बिजनेसमैन से जिसका नाम है सीयूई। वो बड़ा स्मूथ, चार्मिंग और जेंटलमैन जैसा लगता है और कहता है कि वो उसका बड़ा फैन है। एक छोटी सी गैदरिंग में दोनों मिलते हैं, पर सीन डार्क हो जाता है। रिस्पेक्टफुल फैन बन के सीवी चुपके से यूजोंग के ड्रिंक में लिबिडो बढ़ाने वाली दवा डाल देता है। यूजोंग को कुछ पता भी नहीं चलता। रात आगे बढ़ती है और यूजोंग एक मुश्किल पोजीशन में फंस जाती है। जल्दी से ड्रेस बदलती है, फोन चेक करती है तो उसके हस्बैंड के मिस्ड कॉल्स की लाइन लगी हुई है। वो डर जाती है और प्रिटेंड करना चाहती है कि कुछ नहीं हुआ, पर सीयूई के प्लान्स अलग हैं। वो बड़ा चालाक है, एक मैनिपुलेटिव मॉन्स्टर है। वो यूजोंग की एक इंटीमेट फोटो भेजता है जो उसने बिना उसकी परमिशन के उसके ड्रग के इफेक्ट में ली थी। वो इस फोटो से ब्लैकमेल करता है, धमकी देता है कि उसकी रेपुटेशन और शादी दोनों बर्बाद कर देगा अगर वो उसकी बात नहीं मानी। और उसकी डिमांड क्या है? वो चाहता है कि यूजोंग उसके शेडी क्रिप्टो करेंसी का फेस बने। उसकी एंडोर्समेंट चाहिए ताकि वो और पैसा कमा सके। वो उसको स्कैम लेजिट करने के लिए यूज कर रहा है। पर यह सब कुछ नहीं है। वो बंदा इतना बदतमीज है कि उसने यूजोंग को अपने और अपने दोस्तों के साथ थ्रीसम में फोर्स करने की कोशिश भी की। पर उसको पता नहीं कि यूजोंग के पास एक सीक्रेट वेपन है, उसका छोटा भाई गैंगसू। और गैंगसू कोई आसान नहीं है, वो अपने बहन के लिए जान तक दे सकता है। उसका पास्ट भी डार्क है। जब वो छोटे थे, उनकी माँ को बहुत बुरा मारा गया था, जिसकी वजह से माँ की मौत हो गई और गैंगसू ने उस अब्यूजर को ढूंढ के बदला लिया था। वो चीजें जानता है और बिना डरे अपने लोगों की रक्षा करता है। तो जब सीयूई ने गैंगसू की बहन को टारगेट किया, तो सीन बहुत खराब होने वाला था। थोड़ा रिवाइंड करते हैं। गैंगसू कोई आलसी बंदा नहीं है, उसके पास अपना प्लान है। दिन भर वो अपने दोस्त के साथ किसी को स्टेक आउट करता है, कार में सो के, शिफ्ट्स लेने के साथ। फिर जब टारगेट आता है, गैंगसू उसको क्लब से मार के बेहोश कर देता है। जब वो आदमी जागता है तो वो अंधेरी रूम में बंद होता है। गैंगसू उसके पास आता है, ठंडे से आवाज में पूछता है कि क्या तुझे याद है मैं कौन हूं? आदमी डर के हाँ में सिर हिलाता है। वो जानता है गैंगसू कौन है। वो उसकी मां की मौत का जिम्मेदार है। वो आदमी उसका दुश्मन है। वो मारता है उसको सारी नफरत और गुस्सा निकाल के। बदला लेकर गैंगसू वापस अपने बार में चला जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बार में कुछ लोग एक लड़की को जबरदस्ती पीने के लिए फोर्स कर रहे होते हैं। उसकी दोस्त आती है और रोकना चाहती है, पर मर्द नहीं रुकते। तब गैंगसू आता है, सिर्फ अपनी नजर से उनको डरा देता है और वो लोग भाग जाते हैं। वो लड़कियों को टैक्सी तक छोड़ता है ताकि वो सेफ घर पहुंचे। वापस उस गैदरिंग में रात खत्म हो रही है। सीयूई, जो कि डिवोटेड एडमायरर बन के खेल रहा है, यूजोंग को घर ड्रॉप करने का ऑफर देता है। रास्ते में यूजोंग अपने भाई गैंगसू से मिलती है, पर गैंगसू उसको इग्नोर कर देता है। बिना एक शब्द कहे उसके पास से चला जाता है। सीयूई उसे सीधा उसके घर के सामने छोड़ता है और वहां एक बंदा मिलता है जो यूजोंग को पहले से तंग कर रहा था। सीयूई हीरो बन के उस बंदे को भगा देता है और यूजोंग को प्रॉमिस करता है कि वो दोबारा उससे परेशान नहीं करेगा। ये मूव यूजोंग को इम्प्रेस करता है। वो उसके झूठे एक्ट में थोड़ा गिरती है। अगले दिन सुबह यूजोंग अपनी कलाई पर एक दाग देखती है और पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। जब पुलिस उस आदमी को अरेस्ट करने आई थी जो उनकी मां की मौत के लिए जिम्मेदार था, गैंगसू उसको मारने वाला था, पर यूजोंग ने रोका, इसलिए उसको वो स्कार मिला। वो अपनी सेफ्टी खतरे में डाल के अपने भाई को मर्डर करने से रोकती है। अब गैंगसू की सोच में चलते हैं। वो याद करता है कि कैसे उसने अपनी बहन को उसके फियोंसे के हाथों पिटते देखा था, पर उस वक्त इंटरवीन नहीं किया। बाद में उसने चुपके से उस फियोंसे को ढूंढ के पिटाई की, जिसकी वजह से वो अरेस्ट हो गया। गैंगसू एक प्रॉमिसिंग एथलीट था, नेशनल टीम में सिलेक्ट होने वाला था, पर उस एक गुस्से के मोमेंट ने उसका सब कुछ खत्म कर दिया। अब एक बड़ा रिवील। सीयूई ने यूजोंग को कहा था कि वो इंपोर्टेड हाई एंड फैशन बिजनेस करता है, पर वो झूठ था। सच तो ये है कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट का हेड है। वो लोन शार्किंग, प्रोटेक्शन रैकेट और इलीगल काम करता है। उसके साथ एक गैंग है जिनके लोग बिल्कुल भी सोफिस्टिकेटेड नहीं दिखते। और यूजोंग को कुछ पता नहीं है। वो उसको डिजाइनर आउटफिट के लिए थैंक यू करता है, पर सीयूई उसके इतना करीब आ गया कि वो अनकंफर्टेबल हो रही है। पर असली बात क्या है? क्या सिर्फ क्रिप्टो करेंसी स्कैम है या कुछ और भी है? सीयूई के एक ट्रस्टेड ल्यूटेनेंट, जो मुस्टैच वाला बंदा है, वो सीक्रेटली यूजियो से मिलता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में नंबर 2 है। वो सीधा सवाल करता है, क्या तुझे सीयूई पे भरोसा है?
एक रूल है कि जब नंबर 2 काफ़ी टाइम तक रहता है तो उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करने दिया जाता है। पर सीवी नहीं चाहता कि यूजियो जाए। जब यूजियो चूक रहता है तो ल्यूटेनेंट पुरानी बात निकालता है। एक कंपनी जिसमें इन्वेस्ट करना चाहिए था, उसने 10 बिलियन लगा दिए होते, पैसे 5 गुना बढ़ जाते। यूजियो सोचता है कि क्या हो सकता था। फिर लेफ्टिनेंट कहता है कि अभी एक और अपॉर्चुनिटी है, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वाले, जो पब्लिक होने वाले हैं। अगर इन्वेस्ट करेगा तो 6 से 1000 गुना तक पैसे बढ़ेंगे। यूजियो थोड़ा हिल जाता है और फाइनली सीयूई से परमिशन मांगता है अपना बिजनेस स्टार्ट करने की। वो मेडिकल इक्विपमेंट डिवीजन लेना चाहता है, पर सीयूई मना कर देता है। कहता है डिवीजन अभी स्टार्ट हुआ है, उसको और टाइम चाहिए। वो बस टाइम स्टॉल कर रहा है, शायद डर रहा है कि यूजियो ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए। अब गैंगसू की तरफ आते हैं। जब से उसने एक छोटा बिल्ली का बच्चा एक गली में पाया है, वो उसका ध्यान रखता है, खिलाता है, काम पर भी ले जाता है। एक रात डिलीवरी दे रहा था, बिल्ली जैकेट के अंदर थी। किसी में टकरा दिया और बिल्ली गिर गई। गैंगसू तुरंत डिलीवरी छोड़ के बिल्ली ढूंढने लगता है। आखिर बिल्ली सीयूई के हाथों में मिलती है। गैंगसू बार बार झुक के माफी मांगता है बिल्ली बचाने के लिए। पर ट्विस्ट ये है कि सीयूई के एक हेंचमैन, हवाईयन शर्ट वाला बंदा, गैंगसू को पहचानता है। वो वही था जिसने गैंगसू को सीयूई के एस्टेब्लिशमेंट में जॉब दिलवाई थी। सीयूई बिल्ली देख के गुस्सा होता है। कहता है अगर तेरा दोस्त तुझे खिलाता है तो सही बिहेव करना चाहिए था, कैसे बिल्ली लेके आए यहां। गैंगसू डरा हुआ है, झुकता रहता है, माफी मांगता रहता है, वादा करता है दोबारा नहीं होगा। पर सीयूई ठंडी मुस्कान के साथ खिड़की खोलता है और बिल्ली को बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। गैंगसू हैरान हो जाता है, नीचे दौड़ता है, पर बिल्ली का कोई निशान नहीं मिलता। बिल्ली की किस्मत से ज्यादा गैंगसू के दिमाग में एक पुरानी याद आती है। वो रियलाइज करता है कि उसने सीयूई को पहले कहाँ देखा है। बाद में गैंगसू हवाईयन शर्ट वाले के साथ खाना खाता है। वो बंदा सीयूई की रूथलेसनेस के बारे में बताता है। मेरा बॉस ऐसा नहीं है जिसे तुम तंग कर सको। एक बार किसी ने गलत बात बोली उसके सामने तो उसके हाथ में चाकू घुस गया। फिर धीमी आवाज में कहता है, तुझे पता है वो लड़कियां जिनसे मेरा बॉस मिलता है, सब में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो टीवी अनाउंसर जिसने सुसाइड किया था, लोग कहते हैं वो सीयूई की एक्स थी और अब वो किसी और पे नजर डाल रहा है। गैंगसू तुरंत अलर्ट हो जाता है। वो चुप नहीं बैठ सकता। वो अपनी बहन यूजोंग से मिलता है और सीधे पॉइंट पे आता है। सीयूई ऑर्गेनाइज क्राइम में है, वो डेंजरस है, दूर रहना उससे। पर यूजोंग शांत है, बहुत शांत। कहती है मुझे पता है वो कनेक्टेड हैं, पर हमारे बीच कुछ नहीं है, टेंशन मत लो। प्रॉब्लम यह है कि यूजोंग बहुत ट्रस्टिंग है, लोगों पे शक नहीं करती, इसलिए वो वल्नरेबल है आने वाली ट्रेजेडी के लिए। थोड़ी देर बाद यूजोंग को फिर से सीयूई से ड्रिंक पे बुलावा आता है, इस बार अपने कॉलीग के साथ। लेकिन कॉलीग को अर्जेंट कॉल आता है और वो चला जाता है। यूजोंग सीयूई के साथ अकेली रह जाती है। शराब के इफेक्ट में वो अपनी बातें खोल देती हैं। मेरा हस्बैंड डॉक्टर है, वो कभी नहीं पीता, हमारी कोई कॉमन बात नहीं, लाइफ बोरिंग है। सीयूई तुरंत मौका पकड़ता है, फेक एम्पैथी दिखाता है। फिर और एक ग्लास वाइन ऑर्डर करता है और उसको ऑफर करता है। बस उस एक ग्लास ने सब कुछ बदल दिया। जब यूजोंग जागती है, सब कुछ खत्म हो चुका था। वो जल्दी से ड्रेस बदलती है और देखती है कि फोन मिस्ड कॉल से भरा हुआ है। जब वो घर जाती है, रिग्रेट में डूबी होती है, आंखों में आंसू भर आते हैं। अपनी छोटी बेटी को देख के गिल्ट में कुछ नहीं बोल पाती, पर उसके पास टाइम नहीं है उदासी में डूबने के लिए, क्योंकि सीयूई तुरंत कॉल करता है। यूजोंग उसे याद दिलाती है, मैं शादीशुदा हूं, पर सीयूई इग्नोर करता है। वो दिन रात किसी भी वक्त उसको मैसेजेस भेजता रहता है। ज्यादा बर्दाश्त ना करके यूजोंग खुद इनिशिएटिव लेती है और कैफे में मिलने का प्लान करती है ताकि सब खत्म कर सकें। पर सीयूई आता एकदम एरोगेंट और फ्लैशी लुक में, फैंसी कार में फूल लेके, जैसे डेट पे हो। यूजोंग शुरू करती है, सब कुछ यहीं खत्म होना चाहिए। बताती है कि उस रात शराब पीने के बाद वो होश में नहीं थी, याद नहीं है, कॉन्सेंट नहीं दिया। पर सीयूई उसको चांस नहीं देता, बेशरम तरीके से सच मोड़ता है। कहता है कि यूजोंग ने पहले फीलिंग्स दिखाई थी, इसलिए वो होटल गया, सब तेरी वजह से है। कहता है तू सोचती है जब चाहे रोक सकती है। फिर एक चिलिंग लाइन ड्रॉप करता है, जो मेरे पीछे मुड़ के देखेगा उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। यूजोंग डर के मारे थरथराने लगती है, ब्रेकअप करने की हिम्मत नहीं होती। उस रात सीयूई अपने पुराने दोस्त डियोंग को मिलता है, जो 3 साल से कर्ज से भाग रहा था। सीयूई कहता है भगवाने के बजाय मेरे साथ काम कर। डियोंग सीधा पूछता है, क्या पिछले 3 साल में ड्रग्स में इन्वॉल्व रहा है? सीयूई तुरंत मना करता है, पैसे कमाने के कई तरीके हैं, मैं पागल हूं ड्रग्स में पढ़ने के लिए। डियोंग मुस्कुराता है और कहता है, नॉर्थ कोरिया में एक नया ड्रग पॉपुलर हो रहा है, पिंक पाउडर। इंग्रेडिएंट्स पता नहीं, बैंड नहीं है,
पुलिस 2-3 साल तक नहीं ढूंढेगी। सोने पे सुहागा मौका है पैसा बनाने का। 1-2 साल मेहनत कर, अमीर बन जाएगा। सीयूई के आंखों में लालच चमक उठी। सीन शिफ्ट होता है यूजोंग पर। जो काम से घर जा रही है, सीयूई कॉल करता है, कहता है नाइट क्लब आके क्लाइंट्स एंटरटेन कर। मेरे पास ऐसी एविडेंस है जो तू नहीं छोड़ सकती। यूजोंग जबरदस्ती फेक स्माइल बना के नाइट क्लब जाती है। एक होस्टेस जानबूझ के ये बात उठाती है कि यूजोंग हो उसका हस्बैंड रियलिटी शो में थे। यूजोंग बस मुस्कुराती है, कुछ नहीं बोल पाती। सीयूई होस्टेस को निकाल देता है। अगले दिन वो लाइन क्रॉस करता है, हॉस्पिटल का सेल्फी भेजता है जहां उसका हस्बैंड काम करता है। यूजोंग तुरंत कॉल करती है, पर सीयूई बिल्कुल कूल है। कहता है बस दिखने गया था, हमारे रिलेशनशिप का कुछ नहीं बोला। यूजोंग गुस्से में आती है, पर उसे नहीं पता कि वो उसके ड्रिंक में ड्रग डाल के उसके साथ सोया था। सब उसका प्लान था। गैंगसू फूलों की दुकान के पास से गुजर रहा था, मां की याद आई। जब मां जिंदा थी, फूल पसंद करती थी, पर पैसे कम थे, सिर्फ दूर से देख पाती थी। गैंगसू फूल खरीद के नदी के किनारे ले जाता है मां को याद करने। उसे अफसोस होता है कि जब वो छोटा था तब मां की मुश्किलें समझ नहीं पाया। मां की मौत की दर्द कभी कम नहीं हुई। उस वक्त मां उसके साथ है जैसे हमेशा होती थी, प्यार से संभालती थी। यूजोंग का मूड और भी भारी होता जा रहा है। फैमिली गैदरिंग में सियान हुई आता है, जानबूझ के उस वक्त यूजोंग से कुछ साइन करवाता है। फैमिली उसे भगा देती है। वो जोर से कहता है, क्या तुम मुझे पहचानती नहीं? अगला मोमेंट यूजोंग जगती है। सब सिर्फ नाइटमेयर था, पर एक वेकअप कॉल भी। अगर वो सियान हुई के साथ ऐसे खेलती रही तो सच्चाई सामने आ जाएगी, सब कुछ खोएगी, फैमिली, करियर। यूजोंग सियान हुई को मैसेज करती है, मुझे छोड़ दे, मैं गलती नहीं करना चाहती। सियान हुई तुरंत रिप्लाई करता है, पर ब्रेकअप की जगह और टाइम देता है। अगले दिन सियान हुई गैंगस्टर योंगहो से मिलता है। योंगहो कहता है पिंक पाउडर जापान भेजना है, लेकिन मुश्किल है मिलना। सियान हुई कॉन्फिडेंटली कहता है मेरे पास स्टेबल सप्लाई है। योंगहो अग्री करता है, सैंपल देखना चाहता है। सियान हुई लेफ्टिनेंट को सेफ से सैंपल लाने को कहता है, सिर्फ दिखाने के लिए। लेफ्टिनेंट मुस्टैश वाला बंदा बड़े ट्रबल में है। वो आर गैंग मेंबर्स मार्केट में पैसा लगा के स्कैम हो गए। लीड गैंग मेंबर पूछता है कब बेचेगा शेयर्स। लेफ्टिनेंट झूठ बोलता है, मार्केट अच्छा है, थोड़ा रुक जाओ, पर सब धोखा है। तभी यूजोंग को सियान हुई से इनअप्रोप्रिएट मैसेज आता है। वो तुरंत कॉल करती है, पर वो फोन नहीं उठाता। जब टाइमिंग सही लगता है तब कॉल लेता है। यूजोंग गुस्से में कहती है, तुमने फोटो क्यों ली जब मैं सो रही थी? सियान हुई एक्सक्यूज करता है, अगर नहीं मानती तो होटल आके देख। यूजोंग जबरदस्ती जाती है क्योंकि उसके पास सबूत है। जब वो इलीगल फोटो लेने की बात करती है, सियान हुई धमकी देता है कि टीवी स्टेशन और चर्च को भेज दूंगा। वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी और मैं सिर्फ कुछ साल जेल में रहूंगा। फिर सियान हुई गुस्सा में चीखता है, मैं इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, और एक टुकड़ा ग्लास अपने गले पर रख लेता है। खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है। यूजोंग पैनिक में उसे शांत करने की कोशिश करती है। फिर से वो उसका कंट्रोल कर लेता है। दोनों गलत रिश्ते में फंस जाते हैं। जब सब खत्म होता है, सियान हुई फिर से फोटोज लेता है। घर जाके यूजोंग रोती हैं, अपने भाई की बात नहीं मानने का रिग्रेट करती है। अगले दिन काम पर बॉस उसको बुलाता है और क्रिप्टो करेंसी ऐड लेने पर डांटता है। यूजोंग शॉक में है। जब अपनी फोटो देखती है तो समझ जाती है कि यह सियान हुई का खेल है। वो तुरंत ऐड वाले को कॉल करके फोटो हटाने को कहती है, पर वो नहीं सुनते। सियान हुई को कंफर्म करते हैं। सियान हुई मैसेज करता है, बस एक फोटो है, क्या फर्क पड़ता है, अगर मना किया तो और फोटोज हैं। यूजोंग हेल्पलेस फील करती है। गैंगसू ट्रेनिंग करते हुए उस रात की याद करता है जब उसने पुराने आदमी के ऊपर चाकू उठाया था। वो हेजिटेट करता है, पर आखिर में नहीं मारता। सोचता है कि अगर मार भी देता तो माँ वापस नहीं आती। वो उसको जिंदा छोड़ देता है। पर जब गैंगसू दूर होता है, पुराना आदमी चेन्स तोड़ के भाग जाता है। वो दोबारा गैंगसू पे अटैक करता है जब वो सो रहा था। एक ईंट उठाता है मारने के लिए, लेकिन जब मारता है तो बेड खाली होता है। ये टेस्ट था पुराने आदमी के लिए, जो फेल हो गया। गैंगसू उसका जान ले लेता है। प्रेजेंट में गैंगसू को अपनी बहन का कॉल आता है, पर जब वो उठाता है तो चुप है। वो पूछता है क्या हुआ, वो एक्सक्यूज बना के कॉल कट कर देती है। ये कभी अच्छा नहीं होता। उसे बुरा लगता है कुछ गड़बड़ है। अगले दिन यूजोंग सियान हुई से मिलती है। पूछती है क्या चाहिए तुझे? सियान हुई ठंडी मुस्कान से कहता है, तुझे अपने हस्बैंड से तलाक देना होगा, नहीं तो फोटोज उसको दिखाएंगे, और तलाक के पहले हम हफ्ते में एक बार मिलेंगे। यूजोंग टूट जाती है, पर मजबूर है। उसे मदद चाहिए, पता नहीं कैसे निकले इस मुश्किल से। उस रात गैंगसू को अजीब लगता है। वो अपने दोस्त हवाइन शर्ट वाले बंदे को बोलता है कि बॉस किस पे नजर रखा है पता लगा। अगली सुबह योंगहो सियान हुई को कॉल करता है, कहता है कि वो बार्स और नाइट क्लब से बोर हो गया है, कुछ नया ट्राई करना चाहता हूँ। सियान हुई यूजोंग को याद करता है, जिसके पास लेवरेज है। कॉल करता है, कहता है कार भेजूंगा। जो आता है वो हवाइन शर्ट वाला बंदा है। वो नहीं जानता कि फेमस होस्ट जो वो एडमायर करता है उसकी बहन है।
और बस यूजोंग को किसी प्रॉपर्टी पे ले जाया जाता है। वो कोऑपरेट नहीं करती तो सियान हुई धमकी देता है कि टीवी स्टेशन और हस्बैंड को सच बताऊंगा। मजबूर होकर यूजोंग मान जाती है। साथ ही हवाईन शर्ट बंदा गैंगसू को कॉल करता है, अपनी पूरी औरत की सेविंग स्टॉक मार्केट में खोने पे शिकायत करता है। गैंगसू मजाक में कहता है बॉस से कंपेंसेशन ले, पर बंदा गुस्से में कहता है बॉस सिर्फ पार्टी करता है, अपने लोगों की परवाह नहीं करता। फिर वो याद करता है कि गैंगसू ने इन्वेस्टिगेशन करने को कहा था और कहता है कि सियान हुई जो एंटरटेन कर रहा है वो यूजोंग है। गैंगसू को बिजली सी लगती है, वो तुरंत वहां जाता है, पर जब वो पहुंचता है यूजोंग पहले ही सियान हुई के साथ बेड में है और उसके साथ उसका पार्टनर यांग हो भी है। जब तक गैंगसू आता सब हो चुका था। हवाईन शर्ट बंदा कहता है कि यूजोंग बिल्डिंग से अभी निकली है। गैंगसू कार में उसके पीछे जाता है। दोनों बहन भाई चुपचाप बैठते हैं। अगले दिन सियान हुई पार्टी करते हुए अर्जेंट कॉल लेता है। कंपनी के सेफ से सारा पैसा और पिंक पाउडर चोरी हो गया है। सियान हुई फट जाता है, लेफ्टिनेंट को चिल्लाता है क्यों सेफ में 10 बिलियन कैश छोड़ दिया। हवाईन शर्ट बंदा समझाता है कि साउथ कोरिया में कैश निकालना मुश्किल है तो थोड़ी देर सेफ में रखा था। सियान हुई इतना गुस्सा है कि अपनी होश खो देता है। सिक्योरिटी फुटेज मंगाता है, जूम करता है तो शॉक होता है कि चोरी करने वाला किचन का नौकर है जिसे उसने पहले चिल्लाया था और बिल्ली फेंकी थी। कर्मा देख भाई। सियान हुई उसे फोन करने को कहता है, पर गैंगसू का फोन बंद है। हेड शेफ ऑफिस बुलाया जाता है, डर के मारे बताता है कि गैंगसू ने आज छुट्टी मांगी थी। हवाईन शर्ट बंदा गुस्से में उसे पैर से मारता है। सियान हुई के लिए पैसा खोना बड़ा इशू नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट पिंक पाउडर का बैग है। कुछ देर बाद असली मालिक आती है, मैडम चू। वो सिर्फ एक बात कहती है जिससे सियान हुई के बंदे तुरंत पीछे हट जाते हैं। वो सियान हुई को गंदी नज़र से देखती है, कहती है तुझे बेकार डीलर लगता है जो अपनी चीज़ें संभाल नहीं सकता। फिर वो चुपके से गन निकालती है, सीधा सियान हुई के माथे पर रख देती है। उसका दोस्त दियोंग समझाने आता है पर वो बुलेट चला देती है। दोस्त खून में गिर जाता है। सियान हुई डर जाता है। मैडम चू धमकी देती हैं 7 दिन में पिंक पाउडर ला वरना तेरे मौत दोस्ती से भी बुरी होगी। इस वक्त बैग गैंगसू के हाथ में है और उसका अपना प्लान है। दूसरी जगह योंग हो कॉल लेता है पर वो जापान भाग चुका है, सारा झंझट सियान हुई के ऊपर छोड़ दिया। सियान हुई गुस्सा है पर कुछ नहीं कर सकता। फिर गैंगसू को सियान हुई का मैसेज आता है, अगर अपने दोस्त को बचाना है तो कॉल कर, साथ में हवाईन शर्ट बंदे का फोटो जेल में है। गैंगसू बिना सोचे कॉल करता है। सियान हुई कहता है पैसा अब इंपॉर्टेंट नहीं, सिर्फ रेड बैग चाहिए, अगर वो देगा तो हवाईन शर्ट बंदा सेफ चला जाएगा। दोनों मिलकर रात को मिलते हैं। सियान हुई और उसके गैंग पहले से आ चुके हैं। एक मास्क्ड बंदा सामने आता है पर सियान हुई ने एम्बुश सेट किया है। जब बैग मिल जाएगा दोनों गैंगसू और हवाईन शर्ट बंदे को मार देगा, पर एक बंदा कुछ जोर से चलता है, मास्क बंदा डाल के भाग जाता है, बैग हवा में फेंका। अब सिर्फ 3 लोग बचे हैं। तब एक कार अंधेरे से तेज आती है और उतरता है गैंगसू। वो मास्क बंदा था जो डाइवर्जन क्रिएट कर रहा था। जब सियान हुई अपने लोगों से लड़ रहा होता है, लेफ्टिनेंट मुस्टैच वाला बंदा उसको पीछे से गिरा के बेहोश कर देता है। फिर वो तीनों मिलकर उसे गाड़ी के ट्रंक में बंद कर देते हैं। पता चलता है कि ये सब प्लान था। गैंगसू ने सेफ का पैसा अपने साथियों को देके उन्हें बिट्रे करवाया था। बॉस जैसे सियान हुई फेल है, बस खुद के लिए खाता है, अपने लोगों के लिए नहीं। सीन रियल दिखने के लिए गैंगसू ने जानबूझ के लेफ्टिनेंट और नए आने वालों को भी मारा, फिर बिना किसी टेंशन के भाग गया। कुछ दिन बाद गैंगसू अपनी बहन यूजोंग को ड्राइव पे ले जाता है। दोनों दूर पहाड़ में जाते हैं, एक सीक्रेट रूम तक। यूजोंग पूछती है ये कहाँ है। गैंगसू जेंटली कहता है ये जगह है जहां लोग अपनी दर्द भूली देते हैं। बाहर दुनिया में तेरे जैसे अच्छे लोग हैं, पर सीने जैसे गंदे लोग भी हैं जो शैतानों से भी बदतर हैं, और मुझे लगता है सिर्फ उन गंदे लोगों को खत्म करके ही दुनिया में अमन आ सकता है। फिर वो अपनी बहन को दूसरे रूम में ले जाता है जहां सियान हुई बंद है। वो जोर जोर से गालियां देता है। गैंगसू एक स्टील बार उठाता है और जोर से मारना शुरू करता है। वो आवाज रूम में गूंजती है। सियान हुई चिल्लाता है। यूजोंग सब देखती है, आंखों में डर है पर कुछ नहीं कहती। फिर गैंगसू बार बहन को देता है। वो रोती है और मारना शुरू करती है। आखिर में सियान हुई अपनी जान मांगता है, यूजोंग से बचाने को कहता है, पर चुपके से एक टुकड़ा ग्लास उठाता है और अपने चेन्स काटने लगता है। वो आगे बढ़ता है और यूजोंग को रोकता है, कहता है कि गैंगसू की दे। गैंगसू को मजबूरी में देना पड़ता है, पर जब सियान हुई चेन्स खोलने जाता है, गैंगसू लाइट स्विच दबाता है, करंट लगता है सियान हुई को, वो गिर पड़ता है। सब गैंगसू का प्लान था। वो चाहता है कि यूजोंग समझे कि बुरे लोग कभी नहीं बदलते, सिर्फ उनको खत्म करके ही अपने और अपनों की रक्षा हो सकती है। इस बार चाहे सियान हुई झुके, यूजोंग दिल नहीं दिखाती, वो खुद ही उसका अंत करती है। कुछ समय बाद यूजोंग की जिंदगी वापस नॉर्मल हो जाती है, पर गैंगसू ने अपना निशाना अगले टारगेट पे लगा लिया है, योंग हो, जिसने उसकी बहन को तंग किया था, और आज उसका दिन है। शुक्रिया देखने के लिए। वीडियो पसंद आए लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन क्लिक करो। नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। साइनिंग ऑफ, प्रमोद।